हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश पेपर का। इम्पोर्टेंट पेपर से ध्यान से देखिएगा, 40 से 50% इसी क्वेश्चन पेपर में से आपका आएगा। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, साथ ही इसमें एक्सप्लेन करेंगे किस किस क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको करना है, सभी कुछ बताया जाएगा। बट वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल्स पर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। जैसा कि आपको दिया गया है 2024-25 में आएगा ये, और आपका क्लास 12 का है, इंग्लिश का है, 100 नंबर्स का होगा। जो टाइम है आपको 3 घंटे 15 मिनट का है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी गई हैं, क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन कैसे हैं, अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट देम क्वेश्चंस, यानी जो नंबर्स हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आगे आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको सेक्शन ए में रीडिंग दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें एक आपको पैसेज दिया गया है। पैसेज मतलब गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसी में से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं, देखिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, यानी इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा पैसेज को, यानी गद्यांश को, और उसमें से उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दीजिएगा जो आपसे पूछे गए हैं। जैसा कि दिया गया, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल while they are patriotic, prepared to join any movement, march, waving political flags, join Facebook groups. They are not in most cases convinced by India's culture. In fact, they ask questions that evidence their dissatisfaction with and disinterest in what we call culture, values, and ethics. Why do we live in a joint family? I believe in God, but not in temple or puja. Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to rebellious young adults. It is an alarming note, and all the same parents say, what's wrong with our children? They are going astray. If you ask an elderly Indians, यानी आप उससे पूछोगे आप, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, द चांस आर यू क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाई गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, यानी भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, यही हमारी संस्कृति की यानी सभ्यता का एक फल है, यानी सभ्यता का ये खूबसूरती कह सकते हैं। ठीक है। डीप dissatisfaction despite ups and downs of daily life. India value have kept India strong and united despite thousands of years of invasions, यानी आक्रमणकारी होते हैं। ठीक है। However, the youth of today are being raised differently from those in previous generation. Information is at their fingertips, giving them scientifically rational, pragmatic reasons. The values and the ethics of centuries ago are just as valid and applicable today as then. We only have to explain them differently. तो ये देखिए, ये आपको पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को करना है। व्हाट चेंज इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन यूथ इज विजुअल नाउडेज, यानी जो इंडियन जनरेशन है, ठीक है, यानी युवा है, उसकी जो विजुअलिटी नाउडेज, व्हाट चेंज, क्या चेंज हो गया उनकी में। ठीक है। तो ये आपको इसको पढ़ना है। जैसे डिस्टिंग इंटरेस्टिंग वी कॉल कल्चर, वैल्यूज एंड एथिक्स, क्या चेंज हो गया आपकी कल्चर, वैल्यू एंड वी डू नॉट लिव इन ए जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में क्यों रहें, ये उनकी देखिए सोच हो गई है, चेंज हो गई है। आई बिलीव इन गॉड, भगवान विश्वास तो करता हूँ, इन बट नॉट इन टेम्पल्स एंड पूजा इंटरेस्ट, लेकिन पूजा और मंदिर में कोई उनका रुचि नहीं है। तो ये चीज़ें नाउडेज यूथ में चेंजेस हो चुकी हैं। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी क्या मतभेद हो गए हैं पिता और पुत्र के बीच में,
ये आपको बताना है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, पढ़िएगा, इसी में से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही देखिए अदर क्वेश्चंस भी उसी पैसेज को देख करके आपको करने हैं। क्वेश्चन ए भी कितने थे, 3-3 नंबर के थे। क्वेश्चन सी भी दिया गया, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, यानी हमारे एटीट्यूड यानी बिहेवियर से, हमारा व्यवहार से कैसे इंडियन कल्चर चेंज हो गया है, अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। तो वो आपको देख के बताना है। व्हाट शुड वी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, यानी कैसे हमारा जो इंडियन यूथ है यानी युवा शक्ति है वो कैसे अपनी संस्कृति की जड़ों में वापस आ सकता है, यानी कैसे अपनी संस्कृति में वापस आ सकता है। ये चीज़ें उसको पहचाननी है और कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। और क्वेश्चन ये है फर्स्ट, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। एग्रीड का आपको वर्ड, फाइंड द वर्ड फॉर पैसेज मीन्स, एग्रीड का मीन्स आपको जानना है कि एग्रीड का अर्थ क्या है उसमें, इसी पैसेज से। सेकेंड है, विच फ्रेज इन पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन, जो फ्रेज दिया गया है वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। विच वर्ड इन पैसेज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल, इलॉजिकल का अपोजिट है यानी विलोम शब्द क्या है, इसको आप पढ़िएगा तो उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन ए, जो कि एक पैसेज था, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छाड़ने हैं। और ये सभी कितने के थे, 5 क्वेश्चन थे और 3-3 नंबर के थे सभी क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब है सेक्शन बी, राइटिंग। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 नंबर का एक आर्टिकल आपको लिखना है। ये मिलेंगे आपको पूरे 10 नंबर का, जैसे कह सकते हैं हम ऐसे टाइप होता था, वही आपको आर्टिकल लिखना है। डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया पर करनी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द हावर्स, ठीक है, नाउ जॉइंट फैमिली की क्या आवश्यकता है, ये चीज़ें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, विचारों का स्वतंत्रता, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको आर्टिकल्स में बतानी है। 100 से 150 वर्ड्स की, यानी मिनिमम आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए, 100 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 150 वर्ड से भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है, साथ ही आपको हेडिंग में लिखना है। ये नहीं है सीधा सीधा जस्ट लाइक एक पैसेज की तरह लिखते जाए, आपको उसको हेडिंग में लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, यानी प्रोप्राइटर को आपको एक क्रिकेट किट्स के लिए ऑर्डर देना है। ये पूरा रहेगा आपका 10 नंबर का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, लेटर है, तो वो आपको लिखना है। और यह अगर ये नहीं आता है आप दूसरा लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो इसमें फिटनेस के रिगार्डिंग आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलवाना चाहते हैं, तो अपने विचार को रखना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक लेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों में से कोई भी एक करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में पेपर में से आएगा, तो इनको लिखना ही लिखिएगा। आप इस तरीके से देखें कि एप्लीकेशंस वगैरह या उस तरीके की आएंगी बुखार के, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, वो छोटी क्लासेस में रहती हैं। अब आप बड़े हुए हो तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के आपको लेटर लिखने हैं अपनी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, अपने व्यूज को रखने के लिए। ठीक है, अब है सेक्शन बी हो गया, अब है सेक्शन सी यानी ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको चूज करना है 2 into 5, यानी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 2-2 नंबर के हैं सभी। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट नहीं है यानी सरकार की अनुपस्थिति होती है, उस कंट्री को हम क्या कहते हैं, मॉनिटरी
एनरिची और पैटरिची और मैटरिची। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन बी, द फ्रेज इंचिंग इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इंचिंग टूवर्ड मीन्स का अर्थ क्या है? टू हैव एन इची फीलिंग्स, टू मेजरिंग समथिंग, टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन, टू मूव अपवर्ड्स। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। देखिए ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जहाँ गवर्नमेंट की, जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश है अपना पड़ोसी, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, बेस चल रही है एक यूनिट सरकार, बट एक्चुअल में जो वोट लोकतंत्र तरीके से चुनी गई वो सरकार नहीं है। तो इस तरीके की कंट्री को क्या कहा जाएगा वो आपको बताना है। अब है नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ ऑडिसीज। एज, ऑडिसीज का सिनोनिम्स क्या है? डेयरिंग है, एडवेंट है, एडवेंचर्स एडवेंचरस है, या बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ये आपको बताना है। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब देखिए ये चार आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। द एक्सप्रेशन इज यूजली इम्पोर्टेड अबॉर्ड। ठीक है, और यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिसिवेड वर्ड लिमिट, ही इज़ वेल एक्यूमेटेड टू मी, आइदर यू गो और स्टे। ठीक है, तो इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही है। यानी ये फर्स्ट में दिया गया ओनली ए और डी दोनों सही है, और सेकंड ओनली बी सही है, थर्ड ओनली ए बी सी सही है, और फोर्थ ओनली बी और डी सही है। ये आपको चारों में से क्वेश्चंस को बताना है। देखिए इनके सभी आंसर्स आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप। ये अगर आपको इसका आंसर चाहिए और ये पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको सॉल्व, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका सॉल्व आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ई दिया गया है द एंटोनिम्स ऑफ स्केयर्ड। स्केयर्ड का एंटोनिम्स क्या है? समझ में आ गया, यानी ब्लूम शब्द एंटोनिम्स क्या है? प्योर है, पायुष है, क्लीन है, या प्रोफेन है, ये आपको बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको ध्यान से देखना, सभी दो दो नंबर के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन थे, सभी दो दो नंबर के, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं। तो ये चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इन दोनों में से कोई भी एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ठीक है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट आप सिंपली अगर इसको करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। जैसे इसका आई सेड आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इसको आप सही कर सकते हैं, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट माई वेस्टेज टाइम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। या सेकंड दिएगा रोज सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। तो देखिए इसमें क्या है आपको, ठीक है, तो इसमें लेट्स वाले प्रयोग करने हैं जिसमें आपको एक तरीके से ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है आपको, तो इनको ध्यान से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। तो इसको आपको डायरेक्ट के रूप में लिखना है। जैसे दो दिए हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है, दोनों में से एक को करना है। जैसे आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है, कंबाइंड सेंटेंस में करना है आपको। सेकेंड है डू इट लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस, ये भी आपको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, दोनों में से एक करना है, ये भी 2 नंबर करेगा। क्वेश्चन नंबर सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये आपको ट्रांसफॉर्म करना है यानी चेंज करना है। ही हैज सेव्ड माई लाइफ पैसिव वॉइस में, इसको किस में करना है? आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम, तो इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस पढ़े हैं। देखिए एक्टिव पैसिव दोनों आते हैं। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं। ये सभी 2 नंबर के होंगे। ऐसे ही हाई स्कूल में आपने पढ़े होंगे
दोनों ही 2-2 नंबर के आते थे, तो इसमें भी आते हैं। या आप कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो तीनों डिग्रियां हैं, तीनों डिग्रियों में से चेंजेस वगैरह की आती हैं, जैसे दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, तो इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। क्वेश्चन नंबर डी है, करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से कोई भी करेक्ट आपको सेंटेंस करना है। यू आर सीनियर देन मी, तो या कैटल्स आर रेजिंग, आपको बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी भी एक सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है। अब क्वेश्चन नंबर ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, यानी मेल और मेल, इन दोनों का अलग अलग आपको एक टेंसेस बनाना है, ठीक है, तो जिससे ये डिफरेंस क्लियर हो जाए। या टीम और टीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके रिगार्डिंग आपको एक एक सेंटेंस देना है। समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए आपको पूरा। अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग आपको पहले ही बोला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया उन दोनों, देखिए इसको करना है आपको, हिंदी में दी गई है, एक पैसेज दिया गया है, यानी एक तरीके से स्टोरी कह सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करना है आपको इंग्लिश में। जैसे दिया गया है, उन दोनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी हैं, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में से देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो ये जो है स्टोरी दी गई है, और ये स्टोरी आपको किस में कन्वर्ट करनी है, इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है। 5 नंबर की है, ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज़ें कैसी थी, आपके बुक से यानी ग्रामर से ली गई थी, ठीक है, और आपकी लिटरेचर से नहीं ली गई थी। अब जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिटरेचर से यानी गद्यांश और पद्यांश वगैरह से लिए जाएंगे। जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करनी है 4-4 नंबर की, ठीक है। ये आपकी उसी बुक्स में से दी गई है, लिटरेचर बुक्स में से, ठीक है, ध्यान से देखना है। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं। हु आर द inhabitants ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, तो इसका आंसर देना है। अगर ये नहीं आता तो अथवा भी है, हु इज द राजकुमार शुक्ला, और व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। समझ में आ गया। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको बताना है, एक क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब है बी, तो बी में भी आपको ऑब्जेक्ट और के रूप में दिया गया, अथवा इन दोनों में से भी एक ही करना है। वाई डिड मिस्टर हमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, या ये नहीं आता तो आप अथवा कर सकते हैं। वाई वॉज जेमिनी स्टूडियोज ए पॉपुलर प्लेस ऑफ पोइट्स, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी का भी आपको 80 वर्ड्स में किसी एक का आंसर आपको देना है, और ये कितने नंबर का रहेगा आपका, 7 नंबर का, ठीक है। ए और बी दिए गए हैं, वो दोनों में से एक को बताना है, एक का ही आंसर देना है, और वो रहेगा आपका 7 नंबर का। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि दिया गया है इसमें, ऑल वी हैव टू फियर इन फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, जो लेसन डीप वाटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जस्टिफाई कीजिए, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अगर ये नहीं आता तो आप अथवा दूसरा कर सकते हैं, सोफिया was the creator of her own disappointment, do you agree, give reasons for your answer, क्या आप इससे एग्री हैं यानी सहमत हैं,
इसका आंसर आपको दीजिए। कारण सहित आपको आंसर देना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके 7 नंबर के हैं। केवल एक का ही आंसर देना है, दोनों के आपको आंसर नहीं देने हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। आपको इसको पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है। पद्यांश दिया गया है, यानी पोइट कविता दी गई है, और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, सभी 2-2 नंबर के दिए गए हैं। 6 नंबर का है। एंड द ओल्ड फैमिलियर एच ए माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वी सी यू सून अम्मा एंड ऑल डिड वी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। व्हाट इज़ द फियर दैट हैज पेंट द पोइटेस। ठीक है, यानी कवित्री को डर क्या हमेशा बना रहता था, ये चीज़ें आपको बतानी है। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स। फीलिंग और वर्ड्स का कॉन्ट्रास्ट क्या है वो आपको बताना है क्वेश्चन। वाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, तो वो हमेशा कवित्री जो है स्माइलिंग क्यों रखती थी, ये चीज़ें आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 12, ध्यान रखिएगा टोटल क्वेश्चन 12 है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। देखिए इन 3 पोइम्स दी गई हैं। कीपिंग क्वाइट, द थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड। देखिए 3 दी गई हैं, 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आएगा, तो आपको ध्यान से करिएगा, इन तीनों को कर लीजिए या इन्हीं में से एक आपका 100% आएगा, ध्यान रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको कम से कम 40 वर्ड्स का एक का आंसर देना है। 4-4 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, 2 दिए गए हैं। ठीक है, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। इसका आपको आंसर अगर ये नहीं आता तो आप सेकेंड है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ एंटार्क्टिका। तो इसका आपको बताना है, दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, और बी है व्हाट डिड द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउ द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। तो इसका आपको आंसर देना है। ये भी आपका 4 नंबर का है। देखिए हर एक का अथवा दिया गया है इन दोनों में, जैसे ई का अथवा है, इन दोनों में से एक कर सकते हैं। बी का अथवा दिया गया है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 12। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। इन दोनों क्वेश्चन पेपर में से केवल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक को करना है, और वो क्वेश्चन सही आपका 7 नंबर। तो जो इसका आंसर देंगे कम से कम 80 वर्ड्स का होना चाहिए। जैसे ए और बी, व्हाट ब्रिंग डैरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है कम से कम 80 वर्ड्स में, 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन बी। व्हाट इम्प्रेशंस ऑफ सदाव एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो आपको समझ में आ गया, टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको 12। इसी तरीके का पेपर आएगा और 40 से 50% आपका इसी पेपर में से आएगा। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।